हेलो लीडर्स, दिस इज चिराग उपाध्याय, आप सबका दोस्त और आपके सक्सेस का पार्टनर। नेटवर्क मार्केटिंग आसान है या मुश्किल? ये सवाल का जवाब हर नया इंसान ढूंढना चाहता है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग आसान भी नहीं है और मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि कोई भी बिजनेस आसान नहीं होता और कोई भी बिजनेस मुश्किल नहीं होता। आसान किसके लिए होता है और मुश्किल किसके लिए होता है, यह जानना और समझना बेहद जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हर दूसरे बिजनेस की तरह ही एक बिजनेस है। हर दूसरे बिजनेस में कुछ इन्वेस्टमेंट लगता है, कुछ स्किल डेवलपमेंट लगती है, कुछ प्रकार के कस्टमर्स को कांटेक्ट करना पड़ता है, अपने सेल्स को क्लोज करना पड़ता है, रिलेशनशिप को मेंटेन करना पड़ता है और उनके माध्यम से और ज्यादा कस्टमर्स हमको मिले उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। चाहे आज अमेजोन ले लो, फ्लिपकार्ट ले लो या फिर कोई भी इंडस्ट्री ले लो, इवन जियो ले लो, कोई भी इंडस्ट्री ले लो दोस्तों, हर इंडस्ट्री में एक बात कॉमन है, वो कस्टमर को एक्वायर करना चाहते हैं और उसी कस्टमर को रोक कर रखना चाहते हैं और फिर उन कस्टमर के माध्यम से नए कस्टमर लेकर कस्टमर को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। यही काम हर इंडस्ट्री में, चाहे एप्पल, वीवो मोबाइल फोन हो, कुछ भी हो, हर इंडस्ट्री में, हर बिजनेस में यह काम कॉमनली देखा गया है। अब ये काम को करने के लिए नॉर्मल बिजनेस में बहुत बड़ी कॉस्ट लगती है। कस्टमर को एक्वायर करने का एक कॉस्ट लगता है, वो कॉस्ट कई बार लाखों करोड़ों में जाता है और इसलिए 5-5 साल होने के बावजूद भी कंपनियां प्रॉफिट में नहीं होती है। उनका ब्रांड बन चुका होता है लेकिन प्रॉफिट में नहीं होती है। और बहुत सारी कंपनियां कस्टमर को एक्वायर करने के चक्कर में जो लाखों करोड़ों का खर्चा कर देती है, शायद उसी में वो कंपनियां डूब जाती है। एंड दैट्स व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग एकमात्र ऐसा बिजनेस देखा गया है आम इंसान के लिए जो थोड़ा सा रिस्क फ्री है। मैं अगर थोड़ा सा बोल रहा हूं, उसके पीछे थोड़ा सा कारण भी है। कारण क्या है? रिस्क फ्री इसीलिए है क्योंकि यहां पे जो आप पैसे लगाते हैं उसके बदले में आपको प्रोडक्ट तो मिल ही जाती है, लेकिन साथ साथ सबसे बड़ी चीज जो मिल रही है वो क्या है आपको बता दूं। सबसे बड़ी चीज मिल रही है आपका पर्सनल डेवलपमेंट। मैं 2004 से 2008 तक एमएलएम कर चुका हूं और ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में मैंने अपने आप को एक लेवल पर पहुंचाया था और अपने आप को एस्टैब्लिश किया था। उसके बाद मेरे साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जैसे शायद आप में से बहुत सारे लोगों के साथ हो चुका होगा कि कंपनियां बंद हो गई, नेगेटिव थी, नेगेटिविटी मार्केट में आ गई थी, समथिंग लाइक दैट, क्योंकि गवर्नमेंट के कोई कायदे कानून नहीं थे। और उसी दिन से मैंने ठान लिया था कि मैं तब तक एमएलएम में वापस एंट्री नहीं मारूंगा जब तक गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेती। और जब गवर्नमेंट ने 2016 में एक्शन लिया, उसके बाद से मैंने एमएलएम इंडस्ट्री के बारे में खुलकर बोलना स्टार्ट कर दिया। लेकिन मजे की बात बताऊं दोस्तों, 2004 से 2008 के बीच में मैंने जो एमएलएम किया ना, सफलता लिया, सब कुछ किया, लेकिन मुद्दा सिर्फ एक था। जब कंपनी बंद हुई, इंडस्ट्री बंद हुई, तो मैं बंद नहीं हुआ, क्योंकि ये इंडस्ट्री ने मुझे जो बना दिया था वो मेरे से कोई नहीं छीन सकता था। मेरे अंदर बोलने की कला, पब्लिक स्पीकिंग जिसे कहते हैं, क्लोजिंग मास्टरी, टीम बिल्डिंग, लीडरशिप जैसे बहुत सारी क्वालिटीज मेरे अंदर आ चुकी थी और ऐसी क्वालिटीज को सीखने के लिए लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। वो सब कुछ मुझे यहां से सीखने को मिला एंड दैट्स व्हाई मैं खुलकर नेटवर्क मार्केटिंग को सपोर्ट करता हूं। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग भारत का भविष्य है, लेकिन यह भारत का भविष्य तभी है जब भारत के लोग इसे खुलकर अपनाना शुरू कर दे। आज भारत में ऐसे लोगों की कम्युनिटी बनना शुरू हो गया है जो खुलकर नेटवर्क मार्केटिंग को सपोर्ट करते हैं। अब भारत बदल रहा है और यह बदलते हुए भारत में अगर आपने भी खुलकर एक बार तटस्थ रूप से, चलो ठीक है 100% स्वीकार भी नहीं करना चलेगा, एक तटस्थ रूप से एक बार एनालिसिस तो करके देखो कि इसमें क्या भविष्य है, किस लेवल का अपॉर्चुनिटी है, और अगर आपको थोड़ा सा भी पॉजिटिव दिखे तो डेफिनेटली इसके बारे में गहराई से रिसर्च करो और एक अच्छी कंपनी चुनकर अपने भविष्य का निर्माण करने का पहला कदम उठाओ। क्योंकि यह बिजनेस आसान भी है और मुश्किल भी है। दोनों के बीच का अंतर कौन तय कर सकता है? जो लगातार सीखते रहता है उसके लिए यह बिजनेस आसान होते जाता है, और जो लगातार अपडेट नहीं करता है, उसी वो पुरानी बिलीफ में पड़ा रहता है, वो इंसान इस बिजनेस को बोलता है ये मुश्किल है। अब आपके हाथ में है कि आपको बिजनेस को आसान बनाना है या मुश्किल बनाना है। लर्निंग करते रहिए, अपने आप को बदलते रहिए और अपने आप को बदलने के साथ भारत के बदलाव के अंदर अपना एक रोल प्ले करिए। इसी आशा के साथ अगर बात अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।